पॉन्डर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th साइंस के कंप्लीट रिवीजन सीरीज के चौथे वीडियो में हैं। तो चौथे वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन और उसके यौगिक। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के हिसाब से, और ये थोड़ा लंबा चैप्टर रहने वाला है, तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग कार्बन का बेसिक प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर हाइड्रोकार्बन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और सेकंड पार्ट में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन क्या है। तो कार्बन एक नॉन मेटल है, अधातु है कार्बन। उसकी परमाणु संख्या 6 होती है, और उसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसका सिंबल C होता है। वो पृथ्वी की सतह पर और वायुमंडल में दोनों जगह पाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर वो खनिज के रूप में है इतना %, और वायुमंडल में वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मौजूद है, जो कि वायुमंडल का 0.03% है। तो जितने भी सजीव हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु, सब के सब कार्बन के यौगिक से ही बने। तो कार्बन एक तरह से कहा जाए तो ये जीवन का मूलभूत आधार है, फंडामेंटल बेस है लाइफ का। ठीक है, कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी वैलेंसी होती है 4, संयोजकता 4, और ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। और चूँकि इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए इसको टेट्रावैलेंट भी कहते हैं। टेट्रावैलेंट मतलब 4 वैलेंसी वाला। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो भी एटम है, जो भी परमाणु है, वो अपने आप को नोबल गैस या फिर ऑक्टेट प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर नज़दीकी अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो उसके लिए कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्म करता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए कुछ कंडीशन है वो होना चाहिए, तभी दो एलिमेंट के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो उसमें सबसे पहला है कि उसमें जो एटम है उसकी वैलेंसी नहीं, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से 7 के बीच में होना चाहिए। और एटम का इस तरह का प्रॉपर्टी होना चाहिए कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज और गेन ना कर पाए। तो ये दो प्रॉपर्टी होगा तभी एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद जो यौगिक बनते हैं उनको हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड, तो कोवेलेंट कंपाउंड का कुछ प्रॉपर्टी होता है कि वो गैस, द्रव्य और सॉफ्ट सॉलिड यानी नरम ठोस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक, वो जनरली जल में अघुलनशील होते हैं, पानी में नहीं घुलते हैं। लेकिन जो कोवेलेंट कार्बोनिक सॉल्वेंट है, यानी कि कार्बन के जो सॉल्वेंट्स हैं उसमें वो, जैसे कि बेंजीन, तो बेंजीन में वो आसानी से घुल जाते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन बेंजीन में घुलनशील होते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, इनका गलनांक और क्वथनांक जो है ये जनरली कम होता है, और ये विद्युत के कुचालक भी होते हैं। तो ये हो गया कोवेलेंट कंपाउंड का कुछ प्रॉपर्टी। उससे पहले हम लोग देखे थे कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। अब कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, वो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो इसमें कैसे कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होता है उसको दिखाने के लिए हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो कैसे हम लोग बनाते हैं हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो उसको बनाने का सबसे पहले 3 स्टेप होता है। सबसे पहला है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिस एलिमेंट का बनाना है हमको या जिस मॉलिक्यूल का बनाना है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। उसमें जो जो एलिमेंट है, जो जो एटम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसके बाद देखेंगे कि कितना
इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है उसको नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए, यानी कितना इलेक्ट्रॉन का कमी है उसमें या कितना इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है नोबल गैस के बराबर हो जाएगा। ये दो चीज़, और फिर शेयर इलेक्ट्रॉन जो है दोनों के वैलेंस शेल में काउंट होंगे। उसको हम लोग इधर देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। और तो अगर इसमें O2 एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, अगर इसमें इसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा तो कैसे, इसका 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पर, ये एक एटम का हो गया। दूसरा एटम में 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, यानी 6 दोनों एटम के बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन हो गए। और इनको प्राप्त करना है कितना, 8। तो 8 में प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे कि ये वाला हिस्सा है, ये दोनों आपस में शेयर कर लेंगे कि ये इसमें भी काउंट होगा फर्स्ट वाले में भी और ये सेकंड वाले में भी काउंट होगा। तो उसको करने के लिए ये दो तो सेपरेट रहेगा, सेकंड वाले का ये और ये सेपरेट रहेगा, लेकिन यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर जब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद यहाँ पर क्या 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड, तो यहाँ ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। उसी तरीके से अगर इसको हाइड्रोजन में करेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1 और उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सिर्फ 1। तो 1 और 1 आपस में मिलकर शेयरिंग करके नोबल गैस जो सबसे नज़दीक की नोबल गैस है 2, तो उसका जिसकी परमाणु संख्या 2 है हीलियम की, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेंगे। और दोनों के बीच में चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ था तो डबल बॉन्ड। और नाइट्रोजन के केस में देखें तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है 7, तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो गया 5, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग आपस में हो रहा है तो दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो जितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ था डबल बॉन्ड, इधर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है तो सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होता है। और इस तरह से हम लोग जो ये डॉट बना के स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब कार्बन के बैलेंस हम लोग पहले देख चुके हैं, 4 होता है। 4 का मतलब ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। और अगर डबल बॉन्ड बनाएगा तो 2 डबल बॉन्ड, या फिर 1 डबल और 2 सिंगल, या फिर 3 1 ट्रिपल और 1 सिंगल। तो इस तरह से करके यानी टोटल वो 4 बॉन्ड बना सकता है, जिसके कारण इसका बहुत सारे संख्या में यौगिक मौजूद है। चूँकि 4 बॉन्ड बना सकता है तो बहुत कम एटम है, या शायद एकमात्र एटम है जो 4 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसके टेट्रा वैलेंसी होने के कारण बहुत इसके अधिक संख्या में यौगिक मौजूद हैं। ठीक है, और इसमें एक और प्रॉपर्टी होता है कैटेनेशन का, मतलब ये एक के बाद एक सीरीज बनाता है, जिस तरह से कड़ी टाइप का बना होता है तो उसमें कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है, लंबी सीरीज और चेन बनाने की क्षमता होती है कार्बनिक कंपाउंड में। तो इसके कारण इसका बहुत तरह तरह का स्ट्रक्चर बनता है, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और साथ में इसमें रिंग बनाने की भी क्षमता होती है। तो ये कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी है कि सीरीज बना सकता है, श्रृंखला का निर्माण कर सकता है, कार्बन की श्रृंखला और कार्बन के रिंग का निर्माण कर सकता है। अब इसमें एक जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हाइड्रोकार्बन। तो कोई भी हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के जो भी यौगिक बनता है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 3 तरह के होते हैं, सबसे पहले सैचुरेटेड, फिर अनसैचुरेटेड और फिर एरोमेटिक। तो जहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाला होता है वो हो गया सैचुरेटेड, और जहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है वो अनसैचुरेटेड, और जहाँ पर रिंग बनता है वो एरोमेटिक। ठीक है, तो सैचुरेटेड में सबसे पहले आता है एल्केन, और अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन। डबल बॉन्ड वाला एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन, और सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, एल्कीन का CnH2n, एल्केन का CnH2n+2,
एल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2। तो अगर यहाँ n का नंबर 1 रखा जाएगा तो हमारे पास सबसे जो बेसिक हाइड्रोकार्बन आता है वो है मीथेन, उसके बाद इथेन, उसके बाद प्रोपेन। उसी तरीके से यहाँ पर अगर 1 रखा जाएगा तो मीथेन, इथीन और प्रोपीन। और यहाँ पर ये 2 से स्टार्ट ही होता है मिनिमम। ट्रिपल बॉन्ड जो होता है मिनिमम 2 कार्बन होना चाहिए तभी बनेगा। तो सबसे पहला आता है हमारा इथाइन और फिर प्रोपाइन। अब जैसे एक ये हमारा C2H6 है, C2H6 अगर लो स्टार्ट स्ट्रक्चर बनाए तो सबसे पहले 2 कार्बन होना चाहिए और 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर। तो 2 कार्बन बनाए हम लोग, फिर 3 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर आपस में शेयरिंग हुआ एक एक कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ पर तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर 2-2 कार्बन का शेयरिंग हुआ है तो 2-2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन के बीच में शेयरिंग हुआ है तो डबल बॉन्ड। और यहाँ पर 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है तो ट्रिपल बॉन्ड। यह हो गया। जब रिंग वाला स्ट्रक्चर बनता है तो बेंजीन वाला होता है। बेंजीन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है C6H6। तो आगे हम लोग बेंजीन के बारे में और भी देखेंगे। अब ये स्ट्रक्चर के आधार पे भी हाइड्रोकार्बन बहुत तरह के होते हैं, जैसे स्ट्रेट चेन जिसमें सीधा लंबा चेन चला जा रहा है इस तरह से ये चेन आगे और बढ़ते जाएगा तो इस तरह को बोलते हैं स्ट्रेट चेन। फिर हो गया ब्रांच चेन की ब्रांच चेन हम लोग आगे देखेंगे, उसका एग्जाम्पल आइसोप्रोपेन, आइसोब्यूटेन, उसका एग्जाम्पल आगे देखेंगे हम लोग। फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन की तरह कि एक रिंग बना रहेगा उस टाइप का हाइड्रोकार्बन। और बेंजीन रिंग के आधार पर भी कार्बन 2 तरह का होता है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिसाइक्लिक में जिसमें बेंजीन रिंग एब्सेंट हो वो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीन रिंग का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, 6 कार्बन और उसके साथ हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ा होता है। ठीक है। अब ये हाइड्रोकार्बन का नाम लिखने का भी कुछ उसका, चूँकि इसमें कार्बन की लंबी सीरीज चलती है तो उसमें नाम लिखने का एक तरीका होता है, लेकिन चूँकि 10th क्लास में है तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया, बस अप टू 10 मतलब ऐसा सीरीज तक का ही डिस्कस करना है जिसमें कार्बन की संख्या मैक्सिमम 10 हो। तो उसका नाम लिखने का तरीका, तो नाम लिखने का तरीका ये डिसाइड कौन किया? IUPAC। जो केमिस्ट्री में के फील्ड में कुछ भी चेंज होता है या फिर कुछ भी नया चीज़ आता है तो वो IUPAC के द्वारा ही लाया जाता है। ये इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसमें 2 चीज़ का ध्यान रखा जाता है, सबसे पहले कार्बन की संख्या कितनी है और 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा बना हुआ है। सबसे पहले कार्बन की संख्या का ध्यान रखा जाएगा। तो कार्बन की संख्या अगर 1 रहेगी तो उसका नाम मेथ से स्टार्ट होगा, 2 रहेगा तो इथ से, 3 रहेगा तो प्रॉप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो 6, 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नॉन और 10 पे डिक। तो इसके आगे का हायर क्लास में होता है तो वो हम लोग बाद में देखेंगे कभी। और अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसका नाम ANE से ख़त्म होगा, अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो ENE से, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YNE से। तो अगर कार्बन जैसे CH4 इसमें कार्बन एक ही है, लेकिन अगर इसको देखा जाए कि C2H6 तो कार्बन एक है तो मेथ से स्टार्ट होगा और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया? ANE से, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन। इधर ये ईथ से स्टार्ट होगा, 2 कार्बन है, बॉन्ड सिंगल रहेगा तो ये इथेन। और अगर इसमें C2H4 लें तो इसमें कार्बन तो 2 है लेकिन बॉन्ड डबल हो जाएगा, अगर डबल बॉन्ड है तो इसका नाम स्टार्ट हो जाएगा एथीन। उस तरह से एथीन, अगर प्रोपीन, ब्यूटीन, उस तरह का चलते रहेगा। तो हम लोग इस तरह से इसका IUPAC नेम डाल सकते हैं। हाइड्रोकार्बन का सूत्र लिखने का कुछ तरीका होता है, पहला अणुसूत्र होता है, दूसरा संरचना सूत्र होता है। तो अणुसूत्र में हम लोग जितना कार्बन है जितना हाइड्रोजन है सिंपल लिख दिए, और संरचना सूत्र में है कि उसको एक्सपेंड किए। जैसे C2H6 को संरचना सूत्र लिखना पड़ेगा तो 2 कार्बन लिए और 6 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा, पाँचवा, छठा, 6 हाइड्रोजन लगाए। अगर C2H2 तो 2 कार्बन लिए और 2 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, बाकी जो बचा 3
कार्बन की वैलेंसी है 4, तो एक तो हाइड्रोजन के साथ चला गया, बाकी बचा 3, तो वो 3 बॉन्ड कार्बन एक दूसरे के साथ बना लेगा। उसी तरीके से C3H6 का कर सकते हैं हम लोग। तो ये संरचना सूत्र लिखने का तरीका वो, अब संरचना सूत्र के बेसिस पर एक टर्म आता है समावयवता, फिर है फंक्शनल ग्रुप। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, धन्यवाद।